सेक्स के पहले या बाद यह गलतियां ना करें, इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कभी सारे लोग पूछते रहते हैं कि सेक्स के पहले या बाद में क्या प्रिकॉशंस, क्या केयर लेना चाहिए, और उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा। पुरुष ने सेक्स करने के बाद में क्या पेशाब को जाना चाहिए, स्त्री ने जाना चाहिए पेशाब को, ऐसे सवाल लोग करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि पुरुष ने 15 मिनट तक सेक्स करने के बाद 15 मिनट तक पेशाब को नहीं जाना चाहिए, और स्त्री ने सेक्स करने के बाद में पेशाब करने जाना चाहिए 15 मिनट के अंदर। ये दोनों में फर्क है। ऐसा क्यों? तो पुरुष जो पेशाब को जाते हैं सेक्स के तुरंत बाद, तो हो सकता है कि देखिए, पुरुष का ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जो है जैसे लिंग, तो उसके एक्चुअली 3 काम है। एक है कि उसके माध्यम से पेशाब होती है, वो कठोर होता है या उसमें इरेक्शन होता है और उसके जरिए फिर सेक्स होता है, और तीसरा है कि उसके माध्यम से वीर्य बाहर निकलता है। अब कुदरत ने, नेचर ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जब पेशाब निकलता है तो वीर्य निकलेगा नहीं, और जब वीर्य निकलता है बाहर, उसमें से सेक्स के दौरान वीर्य जब बाहर निकलता है तो पेशाब निकलेंगे नहीं। रास्ता एक ही है। तो जब वीर्य निकलता है तो पेशाब की थैली जो है, उसका जो मुंह है वो आकुंचन पाता है, और वो उसका जो यूरिन का रास्ता है वो बंद कर देता है। वो रास्ता बंद होने से पेशाब की थैली से पेशाब नीचे आती नहीं है। अब होता क्या है कि सेक्स हो गया, वीर्य बाहर निकल गया। अब यदि आप तुरंत पेशाब करने के लिए जाएंगे तो उसको तकलीफ होगी पेशाब करने, जल्दी पेशाब आएंगे नहीं, क्योंकि वो जो आकुंचन पाई रहती है, नेक, वो जो गर्दन है या उसका जो मुंह है वो आकुंचन मतलब छोटा हो जाता है, उसको रिलैक्स करना पड़ता है। वो रिलैक्स होने के बाद में पेशाब निकलेंगे। अब वो तुरंत रिलैक्स करते हैं और पेशाब करते हैं, तो इधर वीर्य का जो रास्ता है वो भी अभी आधा अधूरा खुला है और पेशाब भी आ रही है। हो सकता है कि कुछ पेशाब के बूंद वीर्य के माध्यम से सेमिनल वेसिकल तक पहुंच जाएंगे या प्रोस्टेट तक पहुंच जाएंगे। अब प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है उसमें यह वीर्य से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस, या आप जहां जहां पेशाब जाएंगे उसमें पेशाब में जो ये रहते हैं, मतलब जंतु रहते हैं या बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है और उससे प्रोस्टेटाइटिस या कोई भी इन्फ्लेमेशन वहां हो सकता है। और इसलिए पुरुष ने सेक्स करने के बाद में 15 मिनट तक पेशाब को नहीं जाना चाहिए। फिर इसमें और क्या क्या पुरुष ने सावधानी लेनी चाहिए। पुरुष का जो लिंग है, तो सेक्स करने के समय उसके सामने जो चमड़ी है उसको प्रीप्यूस बोलते हैं, तो वो चमड़ी जो है वो पीछे लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि चमड़ी समझो वैसी की वैसी है, पीछे नहीं आ रही है, तो क्या होगा, सेक्स करने के बाद में वजाइना में, मतलब योनि में जो भी नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया यदि पेनिस के ऊपर आते हैं, वजाइनल सिक्रीशंस और उसमें से बैक्टीरिया, और वो समझो वो प्रीप्यूस जो है चमड़ी उसके नीचे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेनिस का जो हेड है और चमड़ी के नीचे का जो भाग है उसको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसको मतलब लाल हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो कभी भी जो चमड़ी है प्रीप्यूस, वो ग्लांस से, ग्लांस पेनिस मतलब सामने जो हेड है पेनिस का, उससे पीछे लेना चाहिए। यदि कंडोम का वापर होता है तो कंडोम पहनने के समय ही, उस समय भी चमड़ी पीछे करके बाद में कंडोम पहनना चाहिए, ताकि चमड़ी पीछे हो जाएंगी, ग्लांस जो है सामने का हेड जो है पेनिस का वो एक्सपोज हो जाएगा, और वहां से एक तो सेक्स भी बराबर हो जाएगा और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। वहां इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, मतलब सूजन नहीं आएंगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। और सेक्स करने के बाद में धो डालना है पूरा पेनिस, और धोने के बाद में चमड़ी फिर से वापस ठिकाने पे लाने का है। यदि साफ करते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन जो वजाइना का है, वीर्य का जो इन्फेक्शन है या वीर्य मतलब वजाइना के जो भी कोई बैक्टीरिया होंगे वो वहां आएंगे नहीं और सूजन करेंगे नहीं या लाली करेंगे नहीं। तो फिर से दोहराता हूं कि सेक्स करने के बाद पेनिस को धोना चाहिए, लिंग को धोना चाहिए, चमड़ी पीछे करके और धो के फिर वापस जगह पे लाना चाहिए, या कंडोम पहनने के समय भी चमड़ी पीछे ला के फिर कंडोम पहनना चाहिए, और सेक्स करने के समय भी चमड़ी पीछे करके सेक्स करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। देखो होता क्या है कि हमारे यहाँ अभी माँ बाप को भी मालूम नहीं है। अभी माँ बाप सेक्स के बारे में पढ़ते हैं इंटरनेट से। पहले क्या होता था कि लोगों को मालूम था, दादा दादी साथ में रहते थे, अभी न्यूक्लियर फैमिली है तो उनको मालूम रहता था और वो हिचकिच भी नहीं करते थे। बच्चा जब रहता था छोटा तो वो स्नान करने के समय बच्चे का जो पेनिस रहता है, लिंग रहता है,
तो उसकी चमड़ी पीछे होती नहीं है जल्दी। तो स्नान करने के समय बचपन से उसका थोड़ा सा उसको चमड़ी को पीछे करना, उसको तेल लगाना और स्मूथ करना वो पहले करते थे, ताकि पहले से चमड़ी पीछे लेने की आदत या पीछे लेने का एक सिस्टम बन जाती थी। बच्चा बड़ा जब होता है तब यदि पेनिस की चमड़ी यदि पीछे नहीं होती तो होता क्या है, चमड़ी के नीचे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन यदि हो गया तो मालूम ही नहीं है। समझो वीर्य बाहर निकलता है सपने में, तो वीर्य भी चमड़ी के नीचे जमा हो रहा है और वहां इन्फेक्शन के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो हरदम बच्चों ने, लड़कों ने चमड़ी पीछे करके, शादी के पहले या शादी के बाद कभी भी चमड़ी पीछे करके साफ करना, धोना बहुत जरूरी है, और चमड़ी फिर आगे करना जरूरी है। तो ये हो गया पुरुषों का। अभी स्त्री का क्या है? स्त्री ने सेक्स होने के तुरंत बाद पेशाब को जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों क्या होता है कि वजाना मतलब योनि, उसका जो मुंह है वो, और उसके ऊपर जो रहता है वो है यूरिन का मतलब ओपनिंग, जहाँ से यूरिन बाहर आती है, पेशाब आती है, वो ओपनिंग, उसके नीचे वजाना का रहता है ओपनिंग, मतलब सर्विस रहता है जहाँ योनि का मुंह है। अभी क्या होता है कि सेक्स करने के तुरंत बाद हो सकता है कि वजाना के जो बैक्टीरिया है वो पेशाब की जो थैली है उसमें चले जाएंगे। अभी यदि वो चले जाते हैं उसमें तो फिर क्या होगा? यदि मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया है वो वजाना के, नॉर्मल हो सकते हैं, एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन भी हो सकता है, सर्विसाइटिस भी हो सकता है, और वो यदि बैक्टीरिया पेशाब के थैली में जाते हैं तो क्या होगा? पेशाब के थैली को अंदर से सूजन आएंगे, क्योंकि पेशाब अभी क्या हो गया? पेशाब इन्फेक्टेड हो गया। पेशाब इन्फेक्टेड पेशाब यदि पेशाब के थैली में वहीं है तो क्या हो जाएगा? पेशाब के थैली को इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। इसलिए स्त्री ने सेक्स करने के तुरंत बाद पेशाब करना चाहिए, ताकि जो भी पेशाब अंदर है वो यदि बाहर निकल जाती है तो जो इन्फेक्टेड पेशाब है वो सब बाहर निकल जाएंगी और अंदर इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हनीमून सिस्टाइटिस नाम की एक बीमारी है। क्या होता है कि शादी होने के बाद घूमने फिरने जाते हैं और उसमें काफ़ी बार सेक्स हो जाता है और उसमें मालूम नहीं रहता लड़कियों को या स्त्री को कि भाई ऐसा इस तरह का कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, और उनको फिर पेशाब में जलन होना, अंगार हो जाना पेशाब की जगह पे, या अंदर पेट में दर्द होना, ऐसे सिस्टाइटिस की वजह से हो जाता है। वो उनको मालूम नहीं रहता कि वजाना का जो इन्फेक्शन है, मतलब योनि का जो इन्फेक्शन है वो उधर ऊपर चले गया है, ये उनको मालूम नहीं रहता है। और फिर होता क्या है, बोलते कि नहीं हम टॉयलेट जो गए थे वो बेकार था, वहाँ का इन्फेक्शन हो गया, या और कहीं उसको कारण को असाइन करते हैं। वो बाहर का कोई कारण रहता नहीं, कारण अंदर का ही रहता है। तो हरदम स्त्री ने ये देखना है कि सेक्स के बाद तुरंत पेशाब को जाना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे। अभी जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है, इसके बारे में चर्चा भी होती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये आपको बता दूं, ताकि इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ लोग जी सकेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों का एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन इसमें हो जाएगा। हमारा जो संकल्प है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आपकी भी पार्टनरशिप हमें मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।